आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हाई बीपी के बारे में। और होम्योपैथी में जो है हाइपरटेंशन को कैसे ठीक किया जाता है, हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, हम इसके बारे में देखेंगे। प्लस हम साइंस और सिम्टम्स ऑफ हाई बीपी देखेंगे, यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, यानी कि आगे जाकर जो है बीपी से, हाई बीपी से क्या क्या शिकायतें हो सकती है। और टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि हाई बीपी में जो टॉप 10 ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ है, हम उसके बारे में देखेंगे, उसके उपयोग के बारे में देखेंगे। तो पहली है जो बात है कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी होता क्या है, हाइपरटेंशन होता क्या है। पर्सिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक के जो है अगर बढ़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। जो बीपी है वो मोर देन या इक्वल टू 140/90 mm/Hg होगा, यानी कि बीपी कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 होता है, लेकिन हाई बीपी यानी कि 140/90 से अगर बार बार हमें उतना दिखे या उससे ज़्यादा दिखे, अगर हमने बार बार बीपी नापा और अगर हमें ये जो है रीडिंग दिखी, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है, यानी कि पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन की शिकायत है, हाई बीपी की शिकायत है। तो हाइपरटेंशन जो है इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं अगर बहुत लंबे समय तक हाइपरटेंशन हो तो इससे जो है आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो जानलेवा होती है। तो ये कैन डैमेज वाइटल ऑर्गन्स इफ़ अनट्रीटेड। अगर हाइपरटेंशन को हमने ठीक नहीं किया, समय रहते ही अगर इसे कंट्रोल में नहीं रखा, तो जो है हमारा वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि जैसे कि हमारे जो शरीर में जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, किडनी हुई, ये सब पे जो है असर दिखने लगता है। तो अब हम देखेंगे इसके साइंस और सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं हाई बीपी के पेशेंट में। पहले तो है कॉमनली देखा जाता है हेडेक, यानी कि सर दर्द होगा, स्पेशली ऑक्सीपिटल रीजन में होता है। डिजीनेस, वर्टिगो, यानी कि पेशेंट जो है उनको चक्कर आएंगे, उन्हें क्लियर दिखाई नहीं देगा, उनका सर ऐसा उनको लगेगा कि घूम रहा है या तो सराउंडिंग घूम रहा है, यानी कि इर्द गिर्द का जो एरिया है वो उनको लगेगा कि वो घूम रहा है। पाल्पिटेशंस, यानी कि धड़धड़ जो कहते हैं हम, वो होगा पेशेंट को। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एंशियस रहेगा, वो बहुत एंजाइटी में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। प्लस रेस्टलेस रहेगा, यानी कि वो उसमें बेचैनी होगी। ब्लड विजन दिखाई देगा, यानी कि साफ साफ दिखेगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गई है तो जो हेडेक के साथ ब्लड विजन भी दिखाई देता है, यानी कि धुंधला दिखाई देगा। नोज़ ब्लीड, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ चुका है, तो अक्सर जो है पेशेंट में नाक में से खून गिरने लगेगा। ये इसलिए होता है, ये हमारा जो नॉर्मल बॉडी जो है प्रक्रिया है, क्योंकि ये क्या करती है, एक्सेस थोड़ी सी ब्लड को लेट कर देती है अपने नोज़ थ्रू, सो दैट अपना जो बीपी है वो कम हो। लेकिन ये एक साइन है कि आपका जो है बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो और फटीग यानी कि पेशेंट में थकान होगी। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या है ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी के वजह से क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है। पहला है जो सबको पता है, ये है हार्ट डिजीज़, यानी कि हृदय की समस्या, हृदय रोग होगी। और हार्ट फेलर, यानी कि हार्ट फेल हो सकता है। स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज आजकल बहुत कॉमन है, स्ट्रोक हो जाएगा या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज जो है ये विंटर्स में, यानी कि सर्दी के मौसम में ज़्यादा कॉमन है हाइपरटेंसिव पेशेंट में। किडनी डैमेज हो सकती है, यानी कि नेफ्रोपैथी। रेटाइनोपैथी, यानी कि विजन लॉस, यानी कि पेशेंट को जो है दिखाई देना बंद हो सकता है। अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो हमारी नली होती है, जो हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड लेकर जाती है, और और जो पूरे शरीर से जो ब्लड हार्ट में लेकर आती है, तो इसे हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारी जो नली रहती है वहाँ पे जो है प्लाक बैठ जाएगा, दैट इज़ अथेरोस्क्लेरोसिस। सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है।
अब हम देखेंगे टॉप 10 होम्योपैथिक रेमेडीज़ हाइपरटेंशन के लिए। तो पहला है ग्लोनोनियम। अभी जो ग्लोनोनियम है वो कब दिया जाता है? अगर सडन राइज ऑफ बीपी है, अगर कोई पेशेंट आता है और वो समझो धूप से आया है और उसे चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, आप उसका कैरोटिड चेक करोगे तो पल्सेशन फील होगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा, सडनली उनका बीपी जो आप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा, तो जो है आप ग्लोनियम दोगे तो सडन राइज ऑफ बीपी, थ्रोबिंग हेडेक, हीट एंड सन एग्रीवेशन। जैसा कि मैंने कहा, अगर डायरेक्ट सन में बहुत देर तक रहा है पेशेंट और उसके वजह से जो है उनका बीपी शूट हो गया है, उनको चक्कर आ रहे हैं या सर दुख रहा है, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। अगर अक्यूट हाइपरटेंशन है, यानी कि कोई जो है अचानक से उनको हाइपरटेंशन हो गया, लेकिन नॉर्मली उनको हाइपरटेंशन की शिकायत नहीं है, लेकिन अगर आप उनका फेस देखोगे तो वो रेड रहेगा, यानी कि लाल रहेगा, फेस रेड रहेगा, कंजेस्टेड रहेगा, थ्रोबिंग पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होगा उनको, थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन होगा, सडन ऑनसेट सिम्टम्स, यानी कि इनका भी जो है ये सारे सिम्टम्स जो है हेडेक से लेकर सब कुछ अचानक से होगा, रेड फेस, जो फ्लश्ड फेस होता है, अगर ये सब देखें तो ये अचानक से होगा, तब हम देंगे बेलाडोना। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रमूर। अब नेट्रमूर हम कब देते हैं? अब हमने बेलाडोना देखा जैसे अक्यूट हाइपरटेंशन में देते हैं, तो नेट्रमूर हम देंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन में, यानी कि पेशेंट को लंबे समय से हाइपरटेंशन की शिकायत है, प्लस हम जब डिटेल केस टेकिंग देखेंगे तो नेट्रमूर जो होते हैं ये रिजर्व्ड पेशेंट्स होते हैं इमोशनली। ये पेशेंट जो होते हैं इमोशनली रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि पहले से ये पेशेंट कुछ तो बात अपने अंदर दबा कर रखते हैं, ये हर्ट होते हैं, पहले से कोई तो बात होती है जिससे ये इमोशनली अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में अगर हाइपरटेंशन आ जाए तो हम देंगे नेट्रमूर। अगर इन्होंने थोड़ा भी स्ट्रेस लिया और अगर उनको उसके वजह से सर दर्द हो रहा है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो हम देंगे नेट्रमूर। नेक्स्ट है लकेसिस। लकेसिस जो है, अगर हमें लेफ़्ट साइडेड कंप्लेंट्स दिखाई देते हैं, इंटॉलरेंस टू टाइट क्लोथ्स, जो पेशेंट है वो उनको टाइट क्लोथ्स बिल्कुल नहीं चलेगा, सोने के बाद जो उनकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी वर्स आफ्टर स्लीप, और इंटेंस इमोशंस, ये पेशेंट्स में इंटेंस इमोशंस दिखाई देगा। पांचवा है क्रेटेजियस ऑक्सिनेथा। तो ये जो है ये कार्डियक टोनिक है। अगर कोई भी हार्ट का पेशेंट है तो आप क्रेटेजियस दे सकते हो, और अगर किसी का भी हार्ट अफेक्टेड है तो आप ये मेडिसिन एज अ हार्ट टोनिक दे सकते हो। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, यकीन माने। और ये हाई बीपी विथ हार्ट वीकनेस, अगर किसी का बीपी बहुत हाई है और उसके साथ उनको अगर हार्ट के कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो आप एज अ प्रोफाइलैक्सिस भी ये मेडिसिन एज अ टोनिक दे सकते हो। इससे जो है हार्ट मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। यूज़फुल इन एल्डरली पेशेंट्स, जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनमें ज़्यादा ये अच्छे से असर करती है। ये क्या करेगी? प्रिवेंट करेंगी कॉम्प्लिकेशन। जैसे मैंने कहा प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हो आप एज एन, तो ये बहुत ही अच्छी टोनिक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला जो है वो है बेराइटामूर। अगर बूढ़ों में अगर हाइपरटेंशन की शिकायत है तो हम बेराइटामूर देंगे। अटेरोस्क्लेरोसिस है और मेंटल वीकनेस है, यानी कि जो बूढ़े हैं अगर उनको याददाश्त थोड़ी कम होते जा रही है, बचकाने होते जा रहे हैं, तो हम बेराइटामूर देंगे, और साथ ही इनका जो है सर्कुलेशन स्लो होगा। सेवेंथ है ऑरम मेटालिकम। सो अगर ऑरम मेटालिकम हम कब देंगे? जब पेशेंट में हमें हाइपरटेंशन के साथ डिप्रेशन दिखेगा। आपको इनके हिस्ट्री में कहीं ना कहीं शॉक की हिस्ट्री दिखेगी, जिसके वजह से जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में होगा और उसके वजह से जो है हाइपरटेंशन एसोसिएटेड होगी। सुसाइडल थॉट्स होंगे पेशेंट में, कार्डियक कंप्लेंट्स होंगे, यानी कि हार्ट के कंप्लेंट भी होंगे, और सेंस ऑफ फेलर होगा। उसे ऐसा लगेगा कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, डिप्रेशन में होगा, प्लस उसे सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो ऐसे में जो है ऑरम मेटालिकम बहुत ही अच्छी दवा है। सबसे पहले अगर आपने मेडिसिन दी है तो सबसे पहले जो है पेशेंट के मेंटल्स जो है वो काम होंगे और फिर उनका हाइपरटेंशन कम होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है, जो 8th मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के पेशेंट ही होते हैं थोड़े लंबे, टॉल और लीन पेशेंट्स होते हैं, यानी पतले होंगे और लंबे होंगे।
एंजाइटी होगी इनमें भी, और सेंसिटिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। अगर कोई डोमिनेंट पेशेंट आता है डोमिनेंट कैरेक्टर का, तो ये जो है थोड़े सबमिसिव हो जाते हैं, तो इनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। पाल्पिटेशंस दिखाई देगा और हीट इंटॉलरेंस होगा। हीट इंटॉलरेंस यानी कि इनको बिल्कुल भी जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। 9th मेडिसिन है नक्स वोमिका। अगर स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन है यानी कि स्ट्रेस के वजह से जो है अगर इनको हाइपरटेंशन है तो हम नक्स वोमिका देंगे। अगर नक्स वोमिका के पेशेंट जो होते हैं ना, मोस्टली इनको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, यानी कि काम रिलेटेड स्ट्रेस होगा। इरिटेबल होंगे ये लोग, बहुत इरिटेटेड होंगे और एम्बिशियस होते हैं, यानी कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और एक बात है, जो इनकी स्ट्रेस होती है नक्स वोमिका के पेशेंट में जो है, हमेशा आपको जीआईटी के कंप्लेन दिखेंगे ही दिखेंगे, यानी कि उनको जो है नौशिया होगा, इंडाइजेशन होगा, बिटर टेस्ट इन द माउथ, ये कॉमनली दिखेगा आपको, क्योंकि ये जो रहते हैं हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे ड्यू टू वर्क लोड। इनको जो है हमेशा काम की बहुत स्ट्रेस होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, ये ऐसे लोग होंगे जो ऑफिस में काम करेंगे, जिनका जो है काम ही ऐसा है जो बैठे बिठाए होगा ऑफिस में, तो इनमें जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपको मिलेगी। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होंगे, जैसा कि मैंने कहा। 10th वाले रेमेडी है और सबसे बेस्ट रेमेडी है ये रोवोल्फिया सर्पेंटिना। अगर बहुत लंबे समय तक हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, प्लस रेस्टलेसनेस है, इंसोम्निया है, यानी कि उसके वजह से बीपी की वजह से अगर नींद भी नहीं आती, तो आप ये रेमेडी ज़रूर लेकर देखिए। ये रोवोल्फिया जो है सबसे पहले अगर आपने ली, आप लेकर देखिए 2 दिन में आपको जो है सबसे पहले ये इंसोम्निया जो है आपका वो ठीक होगा। अगर आपका ये जो इंसोम्निया हाइपरटेंशन की वजह से है, तो आपकी जो नींद है सबसे पहले वो ठीक होगी। यूज़फुल इन क्रोनिक केसेस, अगर आपको जो लंबे समय तक हाइपरटेंशन है तो आप रोवोल्फिया सर्पेंटिना ले सकते हैं। इसमें से जो है ये रोवोल्फिया सर्पेंटिना, ये आप रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हैं, जैसे कि 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें 15 बूंद डालिए और दिन में इसको एक बार ले सकते हैं आप, और ये 15 दिन तक लीजिए। आपकी जो बीपी कम होगी, फिर आपको जो है क्या करना है, इसका डोज कम नहीं करना, आपको जो है धीरे धीरे करके एलोपैथिक मेडिसिन का जो है डोज कम करना है। लेकिन एक साथ जो है ना ही बीपी की मेडिसिन बंद करनी है, ना ही आपको उसे कम करना है। कभी भी जो है अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो रेगुलरली जो है आपका बीपी चेक करवाइए, और एलोपैथिक के मेडिसिन पहले बंद ना करें। आप ये मेडिसिन ले, साथ ही एलोपैथिक मेडिसिन ले, और जैसे ही आपका बीपी ग्रेजुअली कम होगा, आप जो है कम करते करते बीपी के मेडिसिन लास्ट में बंद कर सकते हैं, मगर पहले ही ना बंद करना, बिल्कुल मत सोचना इसके बारे में। ठीक है, तो अब जो है मेडिसिन सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑब्वियसली। इसके अलावा भी जो है रेमेडीज़ है जो हाई बीपी में काम करती है, मगर उसमें जो है इन डेप्थ केस टेकिंग लगती है। ये कुछ मेडिसिन्स थे जो कॉमनली दी जाती है हाई बीपी के लिए, स्पेशली रोवोल्फिया सर्पेंटिना। Potency and repetition must be individualized. Obviously do not stop conventional treatment abruptly. अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो उसे प्लीज़ ना बंद करें, बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। उसके साथ ही ये लीजिएगा, अगर आपकी जो बीपी है वो ड्रॉप हो रही है, तब जाके आप डोज कम कर सकते हैं।